कल हमने पूरा फॉर्म बनाया था, ठीक है ना। कौन सा वाला, सेम वाला? हाँ ये वाला, ये वाला। अच्छा प्रोजेक्ट वाला। हाँ, ये वाला क्लास से ये है। हाँ, ये, ठीक। तो कल हमने फॉर्म वैलिडेशन की थी, ठीक है ना। अब इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। कल क्या काम किया था, हमने फॉर्म बनाया था, उसको हैंडल करना देखा था कि किस तरीके से एक फॉर्म की हैंडलिंग हुई होती है, तो बेसिक तरीका है, ठीक है। अभी इसमें रिक्वायरमेंट बहुत है कि भाई यहाँ पे देखो, इनपुट है, यूजर नेम है। अब मैंने क्या लिखा है कि अगर एम्प्टी हो, खाली एम्प्टी होता है तभी अलर्ट कराओ। अब एम्प्टी से क्या मुराद है, बंदा एक एक वर्ड लिखेगा तब भी वो सबमिट हो जाएगा। इस तरीके से है ना, तो एक लॉजिक भी लग सकती है कि भाई यूजर की जो आ रही है वैल्यू, उसकी लेंथ अगर ग्रेटर, तो तीन तक, तीन वर्ड तक का तो नाम होता है, पूरा बेन होता है, टॉम होता है, ठीक है, कि तीन से ग्रेटर देन हो तो एरर दो, अलर्ट दो कि भाई तीन से बड़ा, तीन से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरीके का। और ईमेल में भी हम कर सकते हैं कोई तरीके से फोन नंबर कि भाई 11 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। मैसेज में भी हम लिख डाल रहे कि भाई 20 लेटर तक मैसेज होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा ये लोकल उसको कॉपी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको करा देते हैं, ठीक है। हम इसको गलत करा देते हैं सिंपली, थोड़ा टाइप लेगा ये, तो करा देंगे, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, हमने चार स्टेप बनाई इसको इनपुट को हैंडल करने के लिए। अब चार स्टेट क्यों बनाई, हमारे पास इनपुट ही चार है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 इनपुट होते हैं, तो क्या 10 स्टेट बनाऊं? 20 होते तो क्या 20 बनाऊं? 30 इनपुट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिज्यूमे बिल्डर नहीं जैसे बना रहे हैं, उससे 15-20 इनपुट लग सकते हैं, ठीक है, सारी डिटेल वगैरह के। तो क्या 15-20 स्टेट में बनाओ बेटे? कोई ऐसा तरीका हो कि भाई एक ही स्टेट के थ्रू एक से ज्यादा जितने भी इनपुट हो वो हम हैंडल कर सकें, वो कैसे करेंगे, और आज की क्लास में हम उसको कवर करते हैं, ठीक है। ये हमारा वैसे कभी का फॉर्म है। मैं अगर क्लिक करता हूँ, क्या बोल रहा है, और प्लीज और फिल ऑल्टो फिल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई। अगर मैं एक वर्ड भी लिखूँ ना, मैं यहाँ पे भी एक वर्ड लिखता हूँ, यहाँ पे भी मैं एक नंबर भी लिखता हूँ, यहाँ पे मैं एक वर्ड भी लिखता हूँ ना, ये देखो सब मिल जाएगा। हाँ यहाँ पे अच्छा, ईमेल में हमने रिक्वायर्ड फिर डाली हुई है, तो ईमेल को पूरा भर देना है। ईमेल में शायद रिक्वायर का टिक डला हो, ठीक है ना, सबमिट करा दो, ठीक है। ये फॉर्म सबमिट हो गया, लेकिन बाकी जगह है तो फुलफिल नहीं है ना। एक कैरेक्टर लिख दिया, एक नंबर लिख दिया है, तो इस चीज को कैसे हैंडल करना है ये ट्राई करके देखना, ठीक है, कि इसको किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। गूगल सर्च करो, कैसे भी करो, ठीक है, कैसे भी करके हैंडल करना हो, ठीक है। गूगल सर्च कर, लेकिन समझिए, अच्छा वो लेकिन समझना होता है ना, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर चीज आती हो। हर एक प्रोजेक्ट में नई नई चीजें आ रही होती हैं। म्यूजिक ऐप में अलग म्यूजिक ऐप बनानी है, उसमें अलग चीजें आ रही हैं, ई कॉमर्स में अलग चीजें आ रही हैं, और दूसरी मीडिया वेबसाइट में अलग ही चीजें आ रही हैं। तो ये सारी चीजें सीखनी पड़ती है, ठीक है ना। तो अब हमारा फॉर्म हैंडल हो रहा है, जैसे मैंने अभी क्या बोला, चार इनपुट है, तो चार स्टेट हमने बनाई। अब कोई ऐसा तरीका हो कि एक ही स्टेट के थ्रू सारे इनपुट को हैंडल किया जा सके, ठीक है, एक ही स्टेट के थ्रू सारे इनपुट हैंडल हो जाए। अब वो कैसे होंगे, जरा उसको हम देखते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ना, अभी मैं क्या करता हूँ, ये जितनी भी चार के चार स्टेट है ना, इनको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और ये जो हमारी फर्स्ट की कंडीशन है, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कमेंट किया, नीचे भी एरर आ रहा होगा, क्यों, वैल्यू का इसका, ठीक है। ये जो है मैं इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल ये समझो इनपुट ना पहले जैसा ही है, ठीक है। ये सारी वैल्यू और ये मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से ही मैंने हटा दी, मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ, ठीक है। कोई वैल्यू नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा अभी, ठीक है, कोई भी काम नहीं हो रहा, ठीक है, कोई भी काम नहीं हो रहा, ना वैल्यू है ना ऑन चेंज है, ठीक है। अभी फिलहाल बस क्या होगा, सबमिट होते हुए क्या होगा, बस पेज रीलोड नहीं होगा, क्योंकि हमने प्रीवेंट डिफॉल्ट का यूज किया है। इससे क्या होता है, हमारा जो फॉर्म है जब हम सबमिट कराते हैं तो वो रीलोड नहीं होता, ठीक है। मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, ठीक है, रीलोड नहीं हो रहा। अगर मैं इसको कमेंट करूँ, अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ,
तो अब लेगा पेज रीलोड हुआ। ठीक है, मैं इसको ऑन कमेंट करता हूँ। ठीक है, अब मेरा पेज जो है रीलोड नहीं होगा। ठीक है, इतना काम क्लियर हुआ। ठीक है, अब क्या करूँगा? मेरे पास चार इनपुट है, तो मैंने चार स्टेट बनाई। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम ऑब्जेक्ट का क्यों यूज करते थे कि हमें किसी चीज की इंफॉर्मेशन लिखनी है। एक पर्सन है, उसका मुझे नाम भी एक जगह रखना है, अपनी वेबसाइट में मुझे उसका नाम भी रखना है, मुझे उसकी एज भी रखनी है, मुझे उसका क्या कहते हैं डेट ऑफ बर्थ भी रखनी है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन रखनी है, नेशनैलिटी वगैरह। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास चार चीजें, नाम है, एज है, बर्थ डेट है, और नेशनैलिटी है। तो मुझे चार वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। उसके उसको हटा के उसके जगह हम किस चीज को प्रेफर करते थे? ऑब्जेक्ट को। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने चाहिए कि किसी चीज की इंफॉर्मेशन है। कोई भी चीज हमारे पास ऑब्जेक्ट है, फैन ऑब्जेक्ट है, इसकी प्रॉपर्टीज होती है, अरे काफी सारी चीज की होती है। तो अब क्या होता था, वो चार वेरिएबल का काम एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता था। किसके थ्रू? ऑब्जेक्ट के थ्रू। क्योंकि ऑब्जेक्ट में की वैल्यू उसका पेयर होता था। हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसका नाम की डाल देते नेम, उसका नाम लिख देते एज, एज लिख दी, डेट ऑफ बर्थ, फिर डेट ऑफ बर्थ लिख दी, और नेशनैलिटी फिर नेशनैलिटी लिख दी। ठीक है, फिर वैसे हमारे चार वेरिएबल का काम एक वेरिएबल में कन्वर्ट होगा। तो वही काम, वही उसी तरीके का काम हम स्टेट में भी करेंगे कि चार स्टेट बनाने के बजाय एक स्टेट बनाएंगे, और उस एक स्टेट के थ्रू वो चारों इनपुट हैंडल करेंगे। अभी मैंने ऑब्जेक्ट का जिक्र किया ना, तो अब स्टेट में हम एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ने के बजाय पता है क्या रखेंगे? हम एक ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इस स्टेट को यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है, इस स्टेट को भी मैं फिलहाल ये चलो रखेंगे उसको। ठीक है, ताकि कोई confusion ना हो जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये स्टेट बनाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, कॉन्स्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट वैल्यूज। वैल्यू नहीं लिख रहा, अब क्या लिख रहा हूँ? वैल्यूज, यानी कि एक से ज्यादा इनपुट है। ठीक है, उसके बाद मैं लिख देता हूँ सेट इनपुट वैल्यूज, यानी कि एक से ज्यादा इनपुट की वैल्यूज को सेट करना। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज स्टेट हुक। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट रखूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, अभी मुझे ऑब्जेक्ट के हर प्रॉपर्टी में ना एम्प्टी वैल्यू छोड़नी होती है। ठीक है, तो मैं ऐसे लगा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक मसला है, पता ही क्या? जब मैं कुछ गेट करने जाऊंगा ना इस ऑब्जेक्ट के, मुझे पता है भाई मुझे यहाँ पे क्या डेटा छोड़ना है। फिलहाल के लिए अभी मुझे वैल्यू नहीं डालनी, तो मैंने यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट छोड़ दिया। लेकिन जब मैं वैल्यू से गेट करने जाऊंगा ना, तो मुझे कुछ ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखो इनपुट वैल्यूज, डॉट लगाता हूँ, मुझे कुछ ऑप्शन नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि इनपुट वैल्यूज को पता ही नहीं है मेरे अंदर सेव क्या हुआ है। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लेकिन हमें पता है कि हमें क्या भाई, नाम होगा, है नाम होगा, ईमेल होगा, फोन नंबर होगा, और मैसेज होगा, हमें पता है। लेकिन इनपुट वैल्यूज को पता नहीं। क्यों? क्योंकि हमने एम्प्टी कर्ली ब्रेस लगाया, एम्प्टी कर्ली ब्रेस के अंदर कुछ है ही नहीं, तो उसको पता कैसे होगा? ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते, हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, और उसके अंदर प्रॉपर्टीज भी लगाते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज को हम एम्प्टी छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं लिख देता हूँ भाई यूजर नेम, उसको मैं एम्प्टी छोड़ देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद यूजर ईमेल, उसको भी मैं एम्प्टी छोड़ दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूँ यूजर नंबर, उसको भी मैं एम्प्टी छोड़ दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा यूजर मैसेज, और उसको भी मैं एम्प्टी छोड़ दूंगा। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पे टाइप भी बताते हैं ना, इसकी टाइप कैसे पता है? क्या पूरा ऑब्जेक्ट लिखा बैठिए? पूरा ऑब्जेक्ट के भाई कल्ली वैसे लगाए, फिर यहाँ यूजर नेम है उसकी टाइप स्ट्रिंग है, फिर यूजर ईमेल है उसकी टाइप स्ट्रिंग है। क्या कर सकते हैं? इंटरफेस बना सकते हैं। यहाँ पे हम बना लेते हैं इंटरफेस। यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट, इनपुट इनपुट टाइप्स। ठीक है, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेस लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ भाई, यूजर नेम है, यूजर नेम की टाइप होगी स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद होगा यूजर ईमेल, उसकी भी टाइप होगी स्ट्रिंग। फिर उसके बाद यूजर नंबर, उसकी भी टाइप होगी स्ट्रिंग।
ठीक है, उसके बाद होगा यूजर मैसेज, उसकी भी टाइप होगी क्या, स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, उसको यहाँ पे पास करूँगा, जैसे मैं एम्पलीफायर का यूज करूँगा, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, सिंपली इनपुट टाइप। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर देता हूँ, देखा, पहला दे देगा, क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट लेटर में ओनली स्पेसिफाई नॉन टाइप्स एंड यूजर मैसेज डज नॉट, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस टाइप को नहीं जानता। ठीक है, यदि उन टाइप को जानता है जो हमें बताई गई हैं, तो यहाँ पे मैं हमें मैसेज लिखूंगा। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे इनपुट की वैल्यू सेट हो गई। अब बात ये है, हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसको हैंडल कैसे करना है। अब अगर हैंडल करना है तो हमें चार फंक्शन बनाने पड़ सकते हैं। फायदा क्या है, ऐसे तो फिर चार इनपुट भी बना लेते हैं, इतनी मगजमारी करने की जरूरत क्या है, इंटरफेस बनाओ फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट लगाओ। अभी भी तो हमें चार इनपुट बनाने पड़ जाएंगे कि भाई यूजर के लिए अलग, यूजर के लिए इनपुट बोल रहा हूँ सॉरी, फंक्शन, ये भाई यूजर के यूजर नेम है उसके लिए एक अलग फंक्शन, उसके बाद यूजर ईमेल है उसके लिए अलग फंक्शन ऑन चेंज का, उसके बाद यूजर नंबर के लिए भी अलग फंक्शन, और उसके बाद यूजर मैसेज के लिए भी अलग फंक्शन। फायदा क्या हुआ इसका, है ना बात। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, हम एक ही फंक्शन के थ्रू इन चारों इनपुट को हैंडल कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे वो देख। अच्छा, फिलहाल इतना काम क्लियर है कि हमने क्या बनाया, यहाँ पे फॉर्म्स बनाया, स्टेट बनाई। स्टेट में हमने वैल्यू क्या पास की, एक ऑब्जेक्ट पास किया, कैसे ऑब्जेक्ट जो चारों इनपुट की वैल्यूज को हैंडल करे, कैसे, यूजर नेम, यूजर ईमेल, यूजर फोन नंबर और यूजर मैसेज। और ये सेट इनपुट वैल्यूज क्या करेगा, इन चारों वैल्यूज को अपडेट करने का काम करेगा। और ये इनपुट टाइप क्या है, एक इंटरफेस है, एक टाइप है जो हमने किसके थ्रू बनाई, यहाँ पे इंटरफेस के थ्रू बनाई और हमने यहाँ पे पास करा दी। ठीक है, जो कि हम टाइप स्क्रिप्ट में करते ही हैं। ठीक है, अब हैंडल कैसे करें, क्लियर है ना। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एक फंक्शन बना, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ हैंडल इनपुट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा कॉन्स्ट ऑन हैंडल इनपुट, और मैं यहाँ पे राउंड ब्रेसेस लगा रहा हूँ, कर्ली ब्रेसेस लगा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, यहाँ सब मैं एक ही फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक ही फंक्शन कॉल कराऊंगा, मैं यहाँ पे आता हूँ कर्ली ब्रेसेस में, एक ही फंक्शन कॉल कराऊंगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। मैं लिखता हूँ ऑन चेंज राउंड ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑन हैंडल इनपुट। अब बात ये है, एक फंक्शन सारे इनपुट को कैसे हैंडल करेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस हर इनपुट का डेटा पास करेंगे, हर इनपुट का डेटा, डेटा कैसे पास करेंगे इनपुट का, राउंड बेसिस पे आपके पास एक आर्गुमेंट मिलता है ई के नाम से, और चेंज जब हम लगाते हैं, ये ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे इनपुट को। ये वाला जो ई है ये इस इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला ई इस इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला ई इस इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला ई इस इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो है टेक्स्ट एरिया। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास लगा दूंगा सिंपली ई, सिंपली, और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, क्या बोल रहा है ये, एक्सपेक्टेड जीरो आर्गुमेंट बट गॉट वन। तो बोल रहा है भाई आर्गुमेंट तो कोई हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, तो आ गया था। हाँ भाई हमने नहीं किया था, लेकिन अब हम करेंगे। मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं यहाँ पे लूंगा ई। अब हमारे पास टाइप डी, क्या टाइप डी, हमने कौन सा इवेंट यूज किया है, ऑन चेंज वाला। तो यहाँ पे टाइप आएगी चेंज इवेंट, चेंज इवेंट जो कि रिएक्ट हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, चेंज इवेंट, फॉर्म ही हैंडल हो रहा है ना, फॉर्म का तो फॉर्म के लिए तो ये रहा, ये क्या हैंडल हो रहा है, इनपुट। अगर फॉर्म हैंडल हो रहा होगा तो टाइप आ जाएगी फॉर्म इवेंट, लेकिन इनपुट हैंडल हो रहा है तो हम वो टाइप डालेंगे जिस जिस इवेंट से हम इनपुट को हैंडल कर रहे हैं। हम कौन सा इवेंट यूज कर रहे हैं, ऑन चेंज वाला, तो हमने लिख दिया चेंज इवेंट। अब ये चेंज इवेंट के बाद एक और चीज पूछेगा कि कौन से टाइप की इनपुट पे चेंज इवेंट लगा रहे हो, कौन सी जो फील्ड इनपुट है उस पे चेंज इवेंट लगा रहे हो। मैं बोल देता हूँ भाई HTML का जो इनपुट है ना उस पे मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, सही है, लेकिन अभी भी error है, देखा, यहाँ पे error आ रहा है।
तुमने बता दी। ये क्या बोला है? Argument of type change in HTML text area element is not assignable to type parameter change input input। मतलब पता ही क्या है? हमने यहाँ पे टाइप क्या बताइए, HTML इनपुट एलिमेंट। यहाँ पे तो हमारे पास ये तीन इनपुट है, सही है। इन पे टाइप वर्क कर रही है, लेकिन ये तो टेक्स्ट एरिया है, ये तो इनपुट नहीं है ना। भले काम इनपुट के जैसा ही कर रहा है, लेकिन क्या है ये? टेक्स्ट एरिया। तो अब हम क्या यूज करें भाई? मुझे तो दोनों तरीके की टाइप हैंडल करनी है, या तो वो इनपुट भी हो सकती है या फिर वो टेक्स्ट एरिया भी हो सकती है। मैं किसका यूज करूंगा? यूनियन ऑपरेटर का। यूनियन टाइप का, सॉरी, यूनियन टाइप का। यूनियन ऑपरेटर नहीं, यूनियन टाइप। मैं क्या करूंगा यहाँ पे बोलूंगा, या तो HTML इनपुट एलिमेंट होगा, या फिर क्या होगा, HTML टेक्स्ट एरिया एलिमेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ से मेरा एंट्री चला गया। देखा, अब एरर आ रहा है। मैं दोबारा से हटाता हूँ, मैं हटाता हूँ उसको, ठीक है, मैं हटा देता हूँ यार। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। देखो अब दोबारा से रेड लाइन शो हो रही है। देखो यहाँ पे एरर आ रहा है ना? एरर आ रहा है। मैं वापस से लेके आता हूँ। देखो एरर यहाँ से चला गया, और यहाँ से भी देखो एरर यहाँ से चला गया, सब परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे मसला है भाई। चलो टाइप भी हमने बता दी कि इस तरीके के इनपुट को हैंडल करना है, लेकिन अब डेटा कैसे पास करें? सारा यही कि अपडेट कैसे करें। फंक्शन है कि चार इनपुट को आप अपडेट कैसे करें। ठीक है ना, अभी भी मसला है। तो ये देखिए ना, हम चार ऑन चेंज के इवेंट लगा रहे थे, जिसमें हम अलग अलग तरीके से हैंडल कर रहे थे। लेकिन अब तो हमने, चलो अब तो हमने एक ही फंक्शन पास किया है। फंक्शन तो एक ही है, अलग अलग तो इन्हीं केस के लिए अलग अलग फंक्शन, के लिए अलग, के लिए अलग और इसके लिए अलग। फंक्शन तो एक ही है। अब पता है यहाँ पे क्या होगा, जब हम इस तरीके की सिचुएशन हैंडल कर रहे होते हैं ना, हम इस तरीके से इनपुट को हैंडल वैसे इसी तरीके से ही हैंडल करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है शुरुआत में, तो हम पता है क्या करते हैं, यहाँ पे नाम पता है कौन सा लिखते हैं? यहाँ पे सेम नाम का हम इनपुट के अंदर नेम भी लिखते हैं। नेम लिख रहे हैं यहाँ पे। जब हम इस तरीके से इनपुट्स को हैंडल कर रहे होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल चल मेरे पास दो इनपुट है, मैं चलो ये स्टेट बना लूँ, लेकिन चार है, चार से ज्यादा है, तो मुझे इस तरीके की जरूरत पड़ी है ना कि भाई एक ही स्टेट हो, उसके थ्रू मैं जितने भी इनपुट हो वो हैंडल करूँ। तो हम पता है क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का नाम वो देते हैं जो हमने आपके इनपुट के नेम में भी दिया हुआ हो। अभी क्या है, ये एम्प्टी है, ठीक है। तो अब मैं आप क्या करूँगा, जो मेरा यूजर नेम वाला नाम है उसको मैं नेम के अंदर भी पास आउट कर दूंगा। कहाँ पे? नेम, नेम में मैं यहाँ पे उसको पास आउट ओ, चलो लिख देता हूँ यहाँ पे यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम। तो जो यहाँ पे प्रॉपर्टी का नेम होगा, वही सेम नेम मुझे यहाँ पे नेम के एट्रीब्यूट में भी पास करना होगा। ये नेम वाला था, तो मैंने यहाँ पे यूजर नेम लिख दिया। अब ये कौन सा है? ईमेल वाला। ठीक है, ये ईमेल वाला है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूजर वाला नाम, तो मैं यहाँ पे पास आउट करूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पास आउट करूँ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करूँगा, ये यूजर नंबर है, तो ये मैं पास आउट कर दूंगा, तो कॉपी करता हूँ। और नंबर वाले इनपुट में मैं क्या करूँगा, इसको पास आउट कर दूंगा। यहाँ पे मैं नंबर डालता हूँ, मेरा नंबर वाला, ठीक है, इंटरव्यू नंबर वाला। यहाँ पे क्या करूँगा, इसके नेम में यूजर नेम डाल दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद ये टेक्स्ट लिखा वाला है, तो अभी नेम है, तो यहाँ पे मैं कौन सा डाल दूंगा, ये यूजर मैसेज वाला, क्योंकि मैसेज टेक्स्ट एरिया के अंदर ही आएगा। तो यूजर मैसेज की जो प्रॉपर्टी है, इसी इसी नाम से मैं क्या करूंगा, नेम एट्रीब्यूट में भी ये नाम डाल दूंगा। यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ भी मैं ये डाल देता हूँ सिंपल। ठीक है, ये काम मैंने कर दिया। क्लियर हुआ? तो जब इस तरीके का काम कर रहे होते हैं, तो हमें क्या करना होता है, जिस नाम से हम प्रॉपर्टी बनाते हैं, ठीक है, जिस नाम से हम प्रॉपर्टी बनाते हैं उसी नाम से हमें नेम भी रखना पड़ता है। इनपुट का नेम, ठीक है, लेवल का नहीं, इनपुट का। ठीक है, इनपुट का नेम भी हमें रखना पड़ता है। ठीक है, यूजर नेम है, यहाँ पे भी क्या है, यूजर नेम। यूजर ईमेल है, और यहाँ पे भी क्या है, यूजर ईमेल है। यूजर नंबर है, यहाँ पे भी क्या है, यूजर नंबर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यूजर मैसेज है, और यहाँ पे भी क्या है, यूजर मैसेज है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आऊँगा।
मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट, यहाँ पे लिखता हूँ टारगेट, और उसमें बराबर कर देता हूँ ई डॉट टारगेट। ये सही है। अब ई डॉट टारगेट क्या करेगा, इनपुट के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं वो हमें ला के देगा। ठीक है। एक तरीका, अब मुझे पता है दो एट्रीब्यूट चाहिए, एक वैल्यू का, एक नेम का। अभी आप तो तरीका ये, दो वेरिएबल बनाओ, एक कर लेगा भाई डॉट नेम का गेट, ठीक है, एक नेम गेट कर लेगा और एक वैल्यू गेट कर लेगा। लेकिन उससे भी अच्छा तरीका ये, मैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग यूज कर सकता हूँ। याद है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग प्रॉप्स में भी हमने यूज की थी, वो मैं यूज कर सकता हूँ। उसके मैं क्या करूँगा, एक तरीका ये कि मुझे दो वैल्यू चाहिए, दो चीजें चाहिए ना, एक इनपुट का नाम चाहिए, दूसरा इनपुट की वैल्यू चाहिए। पहला तरीका तो ये है कि भाई दो वेरिएबल बनाओ, एक नेम के लिए, एक इनपुट के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई टारगेट, यहाँ पे लिखता हूँ टारगेट नेम। ठीक है, नेम गेट हो गया। फिर मैं यहाँ पे कोई बनाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ टारगेट वैल्यू। ठीक है, और मैं यहाँ पे बता देता हूँ ए डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, क्लियर है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। लेकिन इससे भी अच्छा तरीका क्या है, यहाँ पे लेट लिखो, लेट कर्ली ब्रेसेस लगाओ और इस कर्ली ब्रेस को बराबर कर दो ई डॉट टारगेट के। ये होती है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, ये मैंने वीडियो में भी पहले भी क्लास में कवर कराई थी, याद है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करूँ ना, ये देख वही चीजें लाके दे रहा है जो मैं यहाँ पे टारगेट के थ्रू गेट कर सकता हूँ, डॉट में लिखूँ, देखा, वही चीजें लाके दे रहा है ये। तो इसका फायदा है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे नेम चाहिए, आ गया, मुझे वैल्यू चाहिए, आ गया। तो ये तरीका ज्यादा बेटर है या दो वेरिएबल बनाना ज्यादा बेटर है? ये तरीका ज्यादा बेटर है, तो क्या करेंगे, ये जो दो वेरिएबल है इनको हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, एक वेरिएबल से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, एरे डिस्ट्रक्चरिंग भी इसी तरीके से होती है, बस फर्क क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस की जगह स्क्वायर ब्रैकेट आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब पता ही होगा, अब बिल्कुल एक छोटा काम है, बस ये तो कंफ्यूज है। मैंने यहाँ पे क्या करवाया है, नेम और वैल्यू को उठाया है, ठीक है, क्या में से इनपुट में से। और उससे पहले मैंने क्या काम करा है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, मैंने क्या किया है, यूजर नेम में क्या नेम डाला है जो मैंने प्रॉपर्टी के अंदर नाम रखा है। मैंने यूजर नेम प्रॉपर्टी का नाम लगा है, तो मैंने नेम वाले इनपुट में भी यूजर नेम लिखा है। सही है, बिल्कुल सेम एज। यूजर ईमेल में भी मैंने वही काम किया है, यूजर नंबर में भी मैंने वही काम किया, और यूजर मैसेज में भी मैंने वही काम किया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट इनपुट वैल्यू ऑफ वैल्यू। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, राउंड ब्रैकेट लगाता हूँ, यहाँ पे मैं प्रीवियस लिखता हूँ। प्रीवियस का मतलब पता है ना क्या है ये, हाँ पुरानी वैल्यू। और ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे एक फंक्शन लाऊंगा राउंड ब्रैकेट। ठीक है, अब प्रीवियस का मतलब क्या है, जो प्रीवियस वाला ऑब्जेक्ट है ना, यानी कि ये वाला, ठीक है, इससे प्रीवियस वाला जो हम अपडेटेशन कर रहे हैं, जो हम अपडेटेशन कर रहे हैं ना, उससे प्रीवियस जो ऑब्जेक्ट है ना वो लाके दे रहा है। अपडेट करने से पहले जो प्रीवियस चीजें होती है ना, प्रीवियस ऑब्जेक्ट के अंदर जो लिखा हुआ होता है वो लाके दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने शुरू में ना इनपुट में वैल्यू, इनपुट में फॉर्म भरा ना, उसमें मैंने खाली यूजर नेम फिल किया, यूजर नेम में मैंने खाली वैल्यू डाली। ठीक है, और फिर मैं आगे आगे ना और भी चीजें डाल रहा हूँ, और उसके बाद मैं नेम डाल रहा हूँ। तो प्रीवियस में क्या रहेगा, वो वाला ऑब्जेक्ट रहेगा जिसके अंदर, जिसके नेम के अंदर वैल्यू होगी। तो उसके बाद उसी तरीके से नंबर होगा, तो उसी तरीके से होगा सारा। मतलब कि ये होता है प्रीवियस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हम अपडेट कर रहे हैं ना, वो ऑब्जेक्ट होता है प्रीवियस वैल्यू के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फंक्शन लगाऊंगा, यहाँ पे मैं राउंड ब्रेसेस लगाऊंगा, और फिर उसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस लगा के वैल्यूज को अपडेट करने का काम कराऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, शुरू में दो तीन बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, क्योंकि देखो जब प्रैक्टिस कर लोगे तब आसान है, क्योंकि देखो शॉर्ट काम है ना। अब एक तो तरीका ये है, चार इनपुट लगा दो, लेकिन कितना कोड लिखोगे, थोड़ा स्मार्ट वर्क तो ये है ना, तो इसलिए इस तरीके का काम होता है। ये कोई शुरू में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि क्यों राउंड वैसे लग रहे हैं, क्यों करे वैसे, इसकी दो तीन बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तीन बार इसकी प्रैक्टिस करो आज बैठ के। ठीक है, तब जाके ये क्लियर होगा, और जब क्लियर हो गया तो मसला नहीं है, बिल्कुल आसान रहेगा। ठीक है, फिर भले तुम्हें पार 20 इनपुट हो, 25 इनपुट हो, तुम इजीली एक यूज स्टेट के थ्रू सारे इनपुट को हैंडल कर लोगे। अब यहाँ पे मैं राउंड ब्रेसेस लाऊंगा, और मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अच्छा एक चीज,
मुझे अगर किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू अपडेट करनी हो तो मैं कैसे करता हूँ? मुझे चलो ऑब्जेक्ट की वैल्यू वैल्यू गेट करनी हो कि किसी प्रॉपर्टी को गेट करना हो, डॉट ला गया। और दूसरा तरीका स्क्वायर ब्रैकेट लगा के वैल्यू, मुझे किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू गेट करनी होती तो मैं डॉट के थ्रू लगाता था और स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू लगाता। स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू मैं कब लगाया, जब जरूरत पड़ती थी, जब डेटा डायनेमिकली हो, डायनेमिकली आ रहा हो, क्या पता नहीं हो कौन सी प्रॉपर्टी कब आएगी। ठीक है, डॉट में क्या होता है, डॉट में हमें बताना होता है यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आ गई। डायनेमिक में क्या होता है, पता नहीं होता कौन सी प्रॉपर्टी कब आ रही है। ठीक है ना, यूजर का नाम भी पहले आ सकता है, यूजर की ईमेल भी पहले आ सकती है, यूजर का नंबर भी पहले आ सकता है, यूजर का मैसेज भी पहले आ सकता है। तो अभी यहाँ पे भी क्या करूंगा, यहाँ पे मैं डालूंगा स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नेम लिख दूंगा। अब नेम के अंदर पता ही क्या है? नेम के अंदर पता है क्या है? नेम के अंदर लिखा हुआ है ये नेम, ये नेम लिखा हुआ है। ठीक है, ये नेम लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी प्रॉपर्टी क्या है, ये नेम है। ठीक है, तो क्या होगा, उससे भी पहले बल्कि एक और काम मुझे कराना था। ठीक है, ये पहले हटाता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे लगेगा डॉट 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 प्रीवियस। ये क्या है, स्प्रेड ऑपरेटर है, जो क्या करता है, सारी वैल्यू को स्प्रेड करके रखता है। ये आ रहा है, सारी वैल्यू एक तरफ रखो। ठीक है, ये वाला है, ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी वैल्यू है ना वो एक तरफ रखो। ठीक है, प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, जितनी वैल्यू है एक तरफ रखो, और फिर क्या करो, कॉमा लगाओ, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, और यहाँ पे लिख दो भाई नेम। मतलब सारी प्रीवियस वैल्यू एक तरफ रखो, और फिर उसके बाद तुम्हें अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो वाला नाम मिलता है जो इस प्रॉपर्टी, जो इन किसी भी प्रॉपर्टी के साथ मैच करता हो। ठीक है, तुम्हें नेम वो वाला मिलता है जो इन चारों में से किसी भी प्रॉपर्टी के साथ मैच कर रहा हो, तो उसकी क्या करो, कॉलन लगाओ, और उसकी वैल्यू सेट कर दो। इतना सा काम, वैल्यू सेट कर दो। ठीक है, इस तरीके से ये वर्क करना। ठीक है, अच्छा इसमें कोई मसला? हम्म, थोड़ा कॉम शुरुआत में होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। हम्म, तो इशू ये क्यों आ रहा है, ये नाम क्यों आया, प्रीवियस प्रीवियस वैल्यू, ये डॉट डॉट वाला है ना, इसका मतलब पता है क्या है? नहीं 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 नहीं, वो तो अलग काम है। देखो, ये प्रीवियस वैल्यू क्या हो रहा है, पूरा का पूरा पुराना ऑब्जेक्ट लेके आ रहा है। ठीक है, अब इस डॉट प्रीवियस का मतलब क्या है, ये जो कर्ली ब्रैकेट लगे ना, अच्छा ये पता है क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है यहाँ, समझे ना? तभी मैंने यहाँ पे राउंड ब्रेसेस लगाया, और राउंड ब्रेसेस लगाने के बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाया, यानी कि ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है ना, इसको तब्दील किया, यानी कि अपडेट किया है पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को। ये डॉट 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 प्रीवियस क्या करता है, ये पुराने वैल्यूज की वैल्यूज को कर्ली ब्रैकेट से बाहर निकालता है, जैसा मैंने बताया था स्प्रेड ऑपरेटर है, ये सही है। ये क्या है, स्प्रेड ऑपरेटर। ये क्या कर रहा है, जितने भी प्रॉपर्टीज कर्ली ब्रैकेट के अंदर है उनको कर्ली ब्रैकेट से बाहर निकालना है। ठीक है, ये निकाल है। इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे चेक हो रहा है कि भाई सारी वैल्यू एक तरफ रखो, जितनी भी है, जितनी भी एस वाली वैल्यू है, जितनी भी वैल्यू है वो एक तरफ रखो, और उनमें से अगर कोई उसमें से अगर कोई नाम इस वाले नेम से मैच कर जाता है, तो उसकी क्या करो, वैल्यू सेट कर दो। ठीक है, सिंपल इतना सा काम है। उसकी क्या करो, वैल्यू सेट कर दो, कि भाई सारा का पूरा ऑब्जेक्ट एक तरफ रखो, और उस ऑब्जेक्ट की किसी भी प्रॉपर्टी का नाम इस नाम से मैच कर जाता है। ठीक है, तो उसकी क्या करो, वैल्यू सेट कर दो। वैल्यू कैसे आ रही है, जब इनपुट पे टाइप कर रहे होंगे ना, चेंजेस कर रहे होंगे, ये ऑन चेंज का इवेंट कॉल होगा, ये उसको उस इनपुट का नाम ला के देगा। थोड़ा दिमाग, देख मैं दोबारा बताता हूँ। ठीक है, तो बात ये है ना भाई, नाम पता कैसे चल रहा होगा, ये ऑन चेंज का इवेंट है। ऑन चेंज का इवेंट कब वक्त करते हैं, इनपुट के अंदर टाइप कर रहा हूँ, इनपुट के अंदर चेंजेस कर रहा हूँ, ये हटाया फिर ये लगाया, फिर ये लगाया। ठीक है, इस, इस, इस वर्ड को हटा के ये वर्ड लिखा, बैक स्पेस किया, हटाया, डिलीट किया। ठीक है, तो इनपुट पर टाइप कर रहे होंगे ना, ये ऑन चेंज का इवेंट वर्क करेगा। तो वर्क करने के बाद क्या होगा, उसकी सारी की सारी डिटेल यहाँ पे ई के अंदर आ जाएगी। यहाँ पे हमें उसका नाम भी गेट हो जाएगा, उसकी वैल्यू भी गेट हो जाएगी। फिर उसके बाद सेट इनपुट वैल्यूज कॉल होगा। कॉल होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमने राउंड बेस लाया, ये प्रीवियस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसके हम क्या कर रहे हैं, राउंड बेस लगा के इस प्रीवियस ऑब्जेक्ट को अपडेट करने का काम कर रहे हैं। हमने कर्ली ब्रैकेट लगाए, हमने लिखा डॉट 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 प्रीवियस, यानी कि स्प्रेड ऑपरेटर लगा के ना,
उस इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी है उनको ऑब्जेक्ट से बाहर निकालो, कर्ली ब्रेसेस से बाहर निकालो, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, नेम लिखा और उसकी वैल्यू सेट करी। अभी ये काम कर रहा है, ये कर रहा है कि भाई इस प्रीवियस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, उनमें से किसी एक भी प्रॉपर्टी का नाम इस नाम से मैच करता है तो क्या करो, उसकी वैल्यूज को सेट कर दो, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू सेट होगी, ठीक है। चलिए अब मैं आता हूँ। हम्म, ठीक है, मैं आता हूँ। यहाँ पे मैं ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, रीलोड करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैं टाइप करूँ, टाइपिंग सही हो रही है, ठीक है, वर्क कर रहा है, सही है, सारा का सारा वर्क वर्किंग हो रही है। मैं यहाँ पे कंसोल भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेम को ना कंसोल करके दिखाता हूँ, सेव करता हूँ आइडिया नेम कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने नेम यहाँ पे लिख दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, रीलोड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे अब आता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, मेल इनपुट पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, देखो यूजर नेम लिखा हुआ आ रहा है। मैंने कौन सा वाला किया, यूजर नेम वाला। मैं ईमेल पे आता हूँ, देखो यूजर ईमेल आया। फिर उसके बाद मैं नंबर पे आता हूँ, यूजर नंबर आया। फिर उसके बाद मैं इसको ज़रा बढ़ा देता हूँ थोड़ा, 75%, ठीक है। फिर उसके बाद मैं मैसेज पे क्लिक करता हूँ, देखो यूजर मैसेज आया, क्लियर। ठीक है, अभी एक और काम बाकी है, ये क्या करना है, इनपुट की वैल्यूज को भी सेट करना है, ठीक है। इनपुट की वैल्यूज को भी सेट करना है हमें। यहाँ पे वैल्यूज को भी सेट करना है, तो यहाँ पे वैल्यू है। यहाँ पे मैं वैल्यू में क्या करूँगा, मैं लिखूंगा इनपुट वैल्यूज, काम हो जाएगा। इनपुट वैल्यूज अगर मैं लिखूँ काम हो जाएगा। हम्म। हाँ, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एरर दे रहा है। क्या बोल रहा है भाई, द टाइप इनपुट टाइप इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग नंबर रीड ओनली। इनपुट के अंदर वैल्यू क्या होती है, या तो वो नंबर होता है, या तो वो स्ट्रिंग होती है, या फिर वो रीड ओनली होती है। हमने क्या कर दिया, ये इनपुट वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये इनपुट वैल्यू एक ऑब्जेक्ट है ना, है। ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ रहा है, तो हमने ऑब्जेक्ट पास करा दिया। हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट पास नहीं कराना, हमें प्रॉपर्टी पास करानी है, ठीक है। हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी पास करानी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट यूजर नेम, सिंपल, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, ये कौन सा है, ईमेल वाला। तो यहाँ पे मैं वैल्यू सेट कर दूंगा, वैल्यू वैल्यू नहीं, यहाँ पे भी सेट करना होता है भाई इसकी वैल्यू। हाँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर ईमेल, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यूज को सेट कर देता हूँ, वैल्यू इनपुट वैल्यूज डॉट यूजर नंबर, ठीक है। यहाँ पे नंबर वाला हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, वैल्यू इनपुट वैल्यूज डॉट यूजर मैसेज, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फॉर्म जो है हैंडल हो रहा होता है, जो एक्चुअल तरीका है। अगर तुम्हारे पास एक इनपुट है तब तो तुम स्टेट ही लगा लो, क्यों इतना पंचायत करने की जरूरत ही नहीं। अगर इनपुट एक इनपुट है, अगर एक से ज्यादा इनपुट है तब ये पंचायत लगानी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है, सही है ना। तो इस तरीके से जीरो मतलब इसे, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, क्लियर। मैं यहाँ पे भी दिखाता हूँ, इस पे दिखाता हूँ, ठीक है ना। दोबारा से ये मेरा यूजर नेम कॉल हो गया, सही है ना, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, ईमेल लिखता हूँ, दोबारा से नंबर लिखता हूँ, नंबर वाला भी कंसोल हो गया। कंसोल क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंसोल लगाया है कि जब भी चले वर्क ऑन चेंज इनपुट रन हो तो क्या हो, कंसोल डॉट लॉग कराओ उसका नेम। तो यहाँ पे नेम कंसोल डॉट हुआ, और नेम भी क्या है, यूजर नंबर, यूजर नेम, और उसी नाम से मैंने प्रॉपर्टी भी यहाँ पे पास कराई है, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा काम वर्क कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने इसको भी जरा सेटल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी इसको मैं सेटल कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नाम में ये चार स्टेट की जरूरत है, ठीक है ना। ना मुझे इधर ही चार स्टेट की जरूरत है। यहाँ पे पता है क्या करूँगा, यूजर ईमेल है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा इनपुट वैल्यूज डॉट यूजर ईमेल, अगर एम्प्टी स्ट्रिंग हो, ठीक है। उसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूजर, ओ सॉरी, यूजर इनपुट वैल्यूज डॉट नेम,
ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट वैल्यूज डॉट यूजर मैसेज। ठीक है। और यहाँ पे नंबर में भी मैं उसी तरीके से कुछ करवा दूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट वैल्यूज डॉट यूजर नंबर। एक गड़बड़ है, एक मिनट। ठीक है, तो काट लेते हैं, एक मिनट। और यार और दूसरा काम क्या करना है? और कोई काम बाकी है? हम्म, हो गया? नहीं, क्या काम बाकी है? कि जैसे सबमिट हाँ, करूँगा। अभी अगर मैं आऊँ ना, मैंने एक चीज़ छोड़ दी है, दिखाता हूँ क्या छोड़ी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरा फोन क्या वाला है, इन नोट में यहाँ पे नाम लिख देता हूँ भाई। ठीक है, मैं यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ abc@gmail.com। मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसे ही टाइप कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसे ही टाइप कर, ठीक है, मैं सबमिट कराता हूँ। बोल रहा है योर फॉर्म एज सबमिटेड। ओके करता हूँ। वैल्यूज नहीं जा रही मेरी। ठीक है ना? तो हमने लाल क्लास में क्या किया था, सेम वही तरीका अपनाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनपुट वैल्यू। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो सेम ऑब्जेक्ट है ना, है ये जो सेम ऑब्जेक्ट है ना, ये मैं पास कर, मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा, मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ स्टैक इनपुट वैल्यूज, राउंड वैसे लाऊंगा। और ये जो सेम इनपुट है ना, एम्प्टी वाला है, यही मैं पास करूँ, उसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये जो पूरा सेम सेम ये इनपुट है ना, ठीक है, ये जो सेम पूरा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमें एम्प्टी करनी है ना, तो क्या करूँगा, ये जो पूरा सेम ऑब्जेक्ट है ना, यही मैं यहाँ पे पास करा दूंगा। मैं नीचे आता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे पास करा दूंगा सिंपल। ठीक है, यहाँ पे मेरा काम हो गया। ठीक है, तो ये तरीका होता है एक से ज्यादा इनपुट को एक ही स्टेट के थ्रू हैंडल कर। अगर काम आसान हो गया ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ लेकिन आसान हो गया। चाहे क्योंकि देखिए ना, 10 इनपुट हो, फॉर्म के अंदर ज्यादा इनपुट होते हैं ना, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिज्यूमे बना रहे हैं, रिज्यूमे के अंदर तो 15-20 हो सकते हैं। 15-20 शेयर बनाओगे है, 15-20 लाइन हो जाएंगी ना। तो ये क्या तरीका होगा, एक ही लाइन के एक ही स्टेट के थ्रू सारा कोड हैंडल करता है, तो वो इस तरीके से हम लॉजिक लगाते हैं। ठीक है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लोड करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले तो क्लिक करता हूँ, सबमिट नहीं होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, जगह अहमद। उसके बाद मैं यहाँ पे ईमेल लिखता हूँ abc@gmail.com। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसे टाइप कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सबमिट करता हूँ। क्लियर? लेकिन अभी भी एक मसला है, यहाँ पे मैंने नंबर नहीं लिखा, फिर भी सबमिट हो गया। तो इस तरीके की लॉजिक अप्लाई कर सकते हो कि भाई यहाँ पे क्या हो, 3 नाम से परे कैरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, ईमेल परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, इसमें लेबल एक्सप्रेशन का यूज हो रहा होता है, एक्सप्रेशन। नहीं नहीं, एक्सेस का तो होता है, लेकिन उसमें लेबल एक्सप्रेशन लग रही होती है उसमें ना, एक ना वो बताया हुआ होता है कि यार एक ना जगह एक तरीके से ना एक टाइप बताई हुई होती है, समझ टाइप की तरह कि यार जो डेटा हम इनपुट के अंदर डाल रहे हैं वो उस चीज से मैच कर रहा है, तो फॉर्म सबमिट करो, वरना नहीं करो। ठीक है, वो ये है कि उसको देखना पड़ेगा, लेकिन वो अलग तरीके से होती है, जो तेरे दिमाग में आ रहा है ना वो उस तरीके से होती नहीं है। ठीक है, तो लॉजिक लगाने की सोच है ना, उससे एक अलग से पैटर्न लिखना पड़ता है। हाँ, ये वो उससे मैच करे तो तू सो जाए ना, उस तरीके से है ही नहीं, उसने अभी तक वो की ही नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे भी नहीं कराई है वो। ठीक है, जिससे जो है उस तरीके से वो होती नहीं है। ठीक है, लेकिन ये इसके अंदर और भी चीजें हैं लाइब्रेरी जिनके थ्रू ना मैं हैंडल कर सकते हैं, ये ले मेरे पास। ठीक है, तो सो जाए ना उस तरीके से वो होती नहीं है। ठीक है, जो तो सो जाओ कि यार इसकी कंडीशन ये कर, उसकी नहीं। उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज हो रहा होता है, एक प्रॉपर ना एक चीज बतानी पड़ेगी, जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं उस तरीके से वेरिएबल बनाते हैं। उसमें ना सारी ना मैचिंग लगाते हैं कि यार जो इनपुट के अंदर डेटा आ रहा है ना, वो इससे मैच करे, एट द रेट हो, इतने कैरेक्टर हो, इतने कैरेक्टर नहीं हो, आखिरी का जो डॉट के बाद जो डॉट कॉम आता है, डॉट आई आता है, उसमें 2 से कम नहीं होनी चाहिए, या 7 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जो आ रहा होता है, .com, .us, .in में 2 से कम नहीं होनी चाहिए, 7 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एट द रेट आना चाहिए, डॉट आना चाहिए, ये सारी चीजें आनी चाहिए, इस तरीके से चल रहा होता है। नंबर 11 से कम नहीं होनी चाहिए, उसमें भी लेवल एक्सप्रेशन यूज होगी। समझा? इस तरीके से ये work करता
सही है ना। नंबर ज्यादा से ज्यादा नहीं होने चाहिए और खाली नंबर ही आने चाहिए, ठीक है ना। के लिए अगर हम नंबर लिखते हैं तो नंबर में हम लेंथ नहीं पास ले, फॉर एग्जाम्पल मैं टाइप नंबर भी कर दूँ, लेकिन नंबर में मैं उसकी लेंथ गेट नहीं कर सकता। स्ट्रिंग में और एरे में लेंथ गेट होती है भाई, नंबर में देखेगा कभी लेंथ का, नंबर के अंदर खाली 5 मैटर होते हैं, डॉट टू फिक्स, डॉट टू वैल्यू, डॉट टू सिंग और दो और होते हैं। डॉट लेंथ का होता है यहाँ पे, ये होता है ना। नंबर की टाइप के अंदर डॉट लेंथ फाइन ही नहीं होती। तो उसमें क्या हम इसमें नंबर टाइप का भी यूज नहीं करते, इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का यूज करके देखा, क्योंकि क्योंकि जो जो मेथड है ना जिसके थ्रू हम अपने इनपुट को मैच कराते हैं वो भी स्ट्रिंग के अंदर ही है। ठीक है। एक मैच होता है और दो और होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू ना मैच करवाते हैं कि जो हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन है वो उसकी जो टाइप रेगुलर एक्सप्रेशन है वो हमारे इनपुट से मैच कर रही है तो हमारा फॉर्म सबमिट हो वरना ना हो। ठीक है। तो उस तरीके से वो हो रहा हो। ठीक है। सही हो उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन को पढ़ना पड़ता है। ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारा कोई मतलब, यहाँ तक सही है। देखिए इस कोड को देख के ना 3 बार प्रैक्टिस करो। कोड को देख के 3 बार प्रैक्टिस करो कि भाई ये कोड है, इसको ना देख के 3 बार क्या होगा प्रैक्टिस करो। ठीक है? ये वाला भी है, इसको ऐसा कर दो, कोई जरूरत नहीं है भैया, ठीक है। ओ, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। सही है। सबसे पहले हम लोग कोड को बाहर, कोड को सही से देखो कि भाई ये काम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। तो उसके बाद ये काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो उसके बाद ये इस तरीके से हैंडलिंग हो रही है सारी। ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। इस तरीके से सारी हैंडलिंग हो रही है। ठीक है, इस तरीके से ये हो सकता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है कि हमने टेबल बनाया, तो उसके बाद हमने क्या किया, कंपोनेंट बनाया, उसका हमने एक स्टेट बनाया जिसके थ्रू हम एक से ज़्यादा इनपुट को हैंडल कर देंगे सिर्फ एक स्टेट में। ठीक है। उसके बाद हमने इसको हैंडल करना देखा कि इनपुट को फिर हैंडल कैसे करें उसके बाद। तो उसके बाद हमने क्या किया, फॉर्म सबमिशन कराया। ठीक है। फॉर्म सबमिट कैसे होगा हमने सारी चीज़ें की, वो तो पहले से किया होता, बस खाली यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि उसके अंदर जो ईमेल है उसके अंदर जो नाम है अगर वो एम्प्टी हो तो सबमिट ना हो, नहीं तो सबमिट हो। ठीक है। यहाँ पे भी चीजें लगा सकते हो कि भाई एल्स के अंदर के एल्स के अंदर इफ लगा सकते हो, याद है ना एल्स के अंदर भी इफ लगता है। ठीक है। कि इफ अगर जो यूजर नेम है, अच्छा यूजर नेम की लगा दो, ठीक है, और नंबर की भी लगा के जरा देख लो। ठीक है। इन में यहाँ पे क्या है ना, अगर जो यूजर नंबर है उसकी लेंथ 11 से बड़ी होती है तो अलर्ट हो कि भाई 11 से ना तो छोटी होगी ना बड़ी होगी। ठीक है। और यूजर नेम में लगा सकते हो कि भाई 3 से बड़े रख सकते हो, 3 से छोटे ही रख सकते हो, और 3 से लेके तुम 20 20 कैरेक्टर तक नाम रख सकते हो, ना 3 से छोटे ना 20 से बड़े। ठीक है। वर्ड की लेटर। ठीक है। कि भाई यूजर नेम में क्या कर सकते हो, इस तरीके से लगा सकते हो कि जो यूजर नेम है उसमें 3 से छोटे वर्ड नहीं होनी चाहिए और 20 से ज्यादा की लेंथ नहीं होनी चाहिए, कि यूजर को जो नेम है उसकी लेंथ 3 से छोटी ना हो और 20 से बड़ी ना हो। ठीक है। ये कैसे लाओगे सोचो बेटा। ठीक है। तो पहले जो है इस चीज को करो, इस चीज को 3 बार प्रैक्टिस करो, फिर कोई चीज है वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है। ठीक है, ज्यादा मुश्किल उसके बाद और मैसेज में भी कर सकते हो कि भाई मैसेज में क्या करोगे, मैसेज की जो लेंथ है वो 20 से छोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे उसका नंबर जो है 11 से ना तो बड़े हो ना छोटे हो, जो लेंथ है वो 11 से ना तो बड़ी हो ना छोटी हो। वो जो उसकी वैल्यू आ रही है ना, ये चीज़ यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, सारे मैंने डाला यहाँ पे लेंथ है, उस लेंथ को फाइंड करो कि भाई जो लेंथ है वो अगर बड़ी है उससे तो उस तरीके से स्ट्रिंग है ना लेंथ से फाइंड हो जाएगा। ठीक है। सही वाले में पहले इसको 3 बार प्रैक्टिस करो, 3 बार। ठीक है, 3 बार प्रैक्टिस करो, इसी कोड को देख के 3 बार लिखो। ठीक है, तब जाके क्लियर होगा ये क्या। ठीक है। आज में इसके 3 बार प्रैक्टिस करो। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, जो काम बोला उसको हैंडल करो। अगला काम है हमारा टू डू ऐप बनाना। कल क्या है, जुम्मा है, जुम्मे को गिलास है। ठीक है। हफ्ते को क्या करेंगे, टू डू ऐप बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसके अंदर हम एक इनपुट पे चीजें भरेंगे। टू डू लिस्ट होती है ना, जैसे यार टू डू लिस्ट क्या होती है, हम ना मार्केट में जाते हैं, हम एक लिस्ट बनाते हैं कि यार ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, और जब हम उसको ले लेते हैं तो हम उसको कट भी कर देते हैं। इस तरीके से होती है कि उसमें होता है 4 ऑपरेशन होता है, क्रिएट करना, लिस्ट क्रिएट की, रीड करना, लिस्ट को पढ़ना, डिलीट करना, डी होता है डिलीट करना, लिस्ट को डिलीट करना, और यू होता है अपडेट यानी कि लिस्ट को एडिट करना। इस तरीके का काम करेंगे। ठीक है। एडिट करना, ऐड करना, रीड करना। ठीक है।
डॉट ऑपरेशन चलाते हैं, एक टू डू ऐप बनेंगे, ठीक है। इसकी 3 बार प्रैक्टिस करो, उसके बाद क्या करो, जो काम बोले क्या करो यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। यूजर ईमेल को छोड़ दो, ठीक है, ईमेल को छोड़ दो, ठीक है। ये ईमेल के अंदर ही एक्सपीरियंस सबसे लगती है, लेकिन फिलहाल ना इस तरीके से बोल रहा हूँ, उस तरीके से करो। ईमेल को भी अगर लगानी है तो कर सकते हो ट्राई करो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तीन को करो। यूजर नेम को हैंडल करो, ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक वर्ड पे लिखूँ तब भी सबमिट होगा ना, किस तरीके से कि ना लेंथ जो है बड़ी हो 3 से, और और इसीलिए छोटी हो 21 से। अब मैं यहाँ पे एल्स के अंदर कंडीशन लगेगी, एल्स के अंदर, समझा? ये तुझे सोचना होगा, ऐसा लगा एल्स एल्स। के अंदर हाँ, क्या? इतना मैं बता रहा हूँ, एल्स के अंदर ही आएगा, ठीक है। वो तुझे सोचना है। वो तो हाँ, देख इफ एल्स ही लगेगा, ठीक है। इतना मैं बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे तो चल इनको इस तरीके से एमडी है, उसके बाद इसके अंदर जो कहानी होगी ना वो एस के अंदर होगी, कि इतने कैरेक्टर्स है, इतने कैरेक्टर्स है, वो तुझे सोचना होगा, लेकिन अभी उसको नहीं सोच भाई। अभी मैंने इसको 3 बार प्रैक्टिस कर बैठ गया, ठीक है, अभी इसमें कंफ्यूज हो रहा है, इसको 3 बार लिख बैठ गया, ठीक है। 3 बार इसकी आज प्रैक्टिस कर, कल जुम्मा है, कल फिर सोच, ठीक है। तो उसको इस तरीके से होना है, आज क्या कर, इसकी ना 3 बार प्रैक्टिस कर बैठ, आज 3 बार लिख इसको, ठीक है। 3 बार लिख इसको, कैसे हो रही है, ठीक है। 3 बार की प्रैक्टिस कर, ठीक है। उसके बाद क्या कर, कल बैठ के ना क्या करेगा, आज आज फिलहाल से 3 बार बैठ के, और कल ना इसकी बैठ की कंडीशन है कि यार यूजर नेम इतने हो तो ये करो वो करो, ठीक है। कल जो मैं ऐसे कल तो क्लास में, ठीक है। उसके बाद क्या है, इतवार को बैठ के ना टू डू ऐप बनाएंगे, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे एंड कर देते हैं, ठीक है।